एक ऐसे सब्सटेंस की कल्पना करो जो ह्यूमैनिटी को बचा भी सकता है और उसे तबाह भी कर सकता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि एक एटम के दिल में छिपी हकीकत है। यह एलिमेंट जिसे लैब्स में बनाया गया है, होप की किरण भी है और डर का संकेत भी। यह सबसे रेयर, सबसे अनस्टेबल मटेरियल्स में से एक है, जिसे बनाने में एक स्पेक भी बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगता है। फिर भी वो स्पेक अनइमेजिनेबल एनर्जी अनलीश कर सकता है। सही हाथों में यह मेडिकल मिरेकल्स और इनोवेशन को पावर देता है। गलत हाथों में यह टेरर का हथियार बन जाता है। यह एलिमेंट कैलिफोर्नियम है, जिसका नाम एक स्टेट और यूनिवर्सिटी के नाम पर रखा गया है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं है। जैसे जैसे हम इसकी स्टोरी एक्सप्लोर करते हैं, हमें पूछना चाहिए, क्या हम अपनी डेस्टिनी को अनलॉक कर रहे हैं या अपनी ही डिस्ट्रक्शन की कीज बना रहे हैं? कैलिफोर्नियम एक मैन मेड एलिमेंट है, जिसका जन्म 1950 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में हुआ था। साइंटिस्ट ने क्यूरियम पर हीलियम न्यूक्लियाई से बॉम्बार्ड किया, जिससे इस नए एलिमेंट बना कैलिफोर्नियम एलिमेंट 98 के कुछ हजार एटम्स। यह अचीवमेंट ह्यूमन कैपेबिलिटी में एक बड़ी छलांग थी, लैब में कॉस्मिक प्रोसेसेस को रेप्लिकेट करना। कैलिफोर्नियम बहुत रेडियो एक्टिव है। इसके एटम्स लगातार डिके होते रहते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। यह रेडियो एक्टिविटी ही इसकी पावर है और इसका पेरिल। अपनी क्रिएशन के बाद से ही कैलिफोर्नियम साइंटिफिक मार्वल बनने वाला था और ग्रेव कंसर्न का सोर्स भी। इसकी फ्लीटिंग पोटेंट नेचर इसे फैसिनेशन और कॉशन का केंद्र बनाती है। कैलिफोर्नियम की पावर उसकी रेडियो एक्टिविटी में निहित है। उसका न्यूक्लियस इतना अनस्टेबल है कि वह लगातार टूटता रहता है और न्यूट्रॉन्स का एक टॉरेंट एमिट करता है। आइसोटोप कैलिफोर्नियम 252 विशेष रूप से नोटेबल है, जो सिर्फ 1 माइक्रोग्राम से प्रति मिनट 170 मिलियन से अधिक न्यूट्रॉन्स रिलीज करता है। ये न्यूट्रॉन्स सबएटॉमिक बुलेट्स हैं, जो कैलिफोर्नियम को एक यूनिक टूल और एक पोटेंशियल थ्रेट बनाते हैं। इसकी 2.6 साल की हाफ लाइफ का मतलब है कि यह बहुत रेडियो एक्टिव है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड है। कैलिफोर्नियम दुनिया भर के कुछ ही स्पेशलाइज्ड रिएक्टर्स में बनता है, जिसकी मात्रा मिलीग्राम्स में मापी जाती है। इसकी रेरिटी और पोटेंसी इसे अर्थ पर सबसे एक्सपेंसिव सब्सटेंसेस में से एक बनाती है। यह एलिमेंट, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में पैदा हुआ, एक्स्ट्रॉर्डिनरी और कभी-कभी डेंजरस यूजेस के लिए डेस्टिन्ड है। इसकी इनविजिबल पावर ओ और कॉशन दोनों को कमांड करती है। कैलिफोर्नियम के न्यूट्रॉन इमिशंस इसे एक दो-धारी तलवार बनाते हैं, जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस को ट्रिगर करने में सक्षम है। थ्योरी में यह कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर वेपन्स के लिए एक ट्रिगर के रूप में काम कर सकता है, या डेडली रेडिएशन फैलाने के लिए डर्टी बॉम्ब्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ी सी मात्रा भी अगर गलत तरीके से संभाली जाए या वेपनाइज की जाए, तो शहरों को कंटेमिनेट कर सकती है और लॉन्ग टर्म हेल्थ क्राइसिस पैदा कर सकती है। कैलिफोर्नियम को संभालते समय बहुत प्रिकॉशंस की जरूरत होती है। कोई भी एक्सीडेंट कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर सकता है। इसलिए इसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल एजेंसीज द्वारा टाइटली कंट्रोल किया जाता है। कैलिफोर्नियम के गलत हाथों में पड़ने का खतरा एक मॉडर्न सिक्योरिटी नाइटमेयर है। इसकी पावर को न केवल साइंटिफिक एक्सपर्टीज, बल्कि विजिलेंट एथिकल ओवरसाइट की आवश्यकता है। फिर भी कैलिफोर्नियम का न्यूट्रॉन स्टॉर्म अच्छाई के लिए भी एक फोर्स है। मेडिसिन में इसका उपयोग न्यूट्रॉन ब्रैकीथेरेपी में अग्रेसिव ट्यूमर्स को प्रिसिजन के साथ टारगेट और डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। यह न्यूक्लियर रिएक्टर्स को जंप स्टार्ट करता है और न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के माध्यम से मटेरियल्स का एनालिसिस करने में मदद करता है। मिनरल्स से लेकर पोल्यूटेंट्स तक हर चीज में छिपे एलिमेंट्स को उजागर करता है। कैलिफोर्नियम बेस्ड स्कैनर्स बॉर्डर्स पर एक्सप्लोसिव्स और न्यूक्लियर मटेरियल्स का पता लगाते हैं, जिससे हम सुरक्षित रहते हैं। यहाँ तक कि मार्स रोवर्स भी कैलिफोर्नियम का उपयोग मार्शियन सोइल का एनालिसिस करने के लिए करते हैं, जीवन के संकेतों की तलाश में। कैंसर से लड़ने से लेकर दूसरी दुनिया की खोज तक कैलिफोर्नियम का पॉजिटिव इंपैक्ट बहुत गहरा है। यह एक गार्डियन, एक हीलर और डिस्कवरी के लिए एक टूल है। समझदारी से उपयोग करने पर इसकी पावर थ्रेट से प्रॉमिस में बदल जाती है। कैलिफोर्नियम प्रोग्रेस की दुविधा का प्रतीक है। इसकी एनर्जी न्यूट्रल है, इसका इंपैक्ट हम पर निर्भर करता है। हम इसकी डिस्कवरी में अपनी ब्रिलियंस देखते हैं, इसके हीलिंग यूजेस में अपनी केयर और इसके नुकसान की पोटेंशियल में अपनी डार्कर इंपल्सेस देखते हैं। यह एलिमेंट खुद प्रोटैगनिस्ट नहीं है, हम हैं। हर ब्रेक थ्रू एक चॉइस लाता है,
क्या हम इस पावर का बुद्धिमानी से उपयोग करेंगे? सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और एथिकल ओवरसाइट बाधाएं नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य के लिए सेफगार्ड्स हैं। कैलिफोर्नियम की लेगेसी हमारे डिसीजन से बनेगी। क्या इसे हीलिंग और डिस्कवरी के लिए याद किया जाएगा या डेवस्टेशन के लिए? सबसे बड़ी शक्ति एटम में नहीं, बल्कि हमारी कलेक्टिव कॉन्शियंस में है। भविष्य चुनना हमारा काम है।